Hello बच्चों, let's read the following question. What is the correct increasing order of liquefiability of a gas? गैस की liquefiability का correct order क्या है? H2 less than N2 less than CH4 less than CO2. Second, hydrogen less than carbon dioxide less than methane less than nitrogen. Third, carbon dioxide less than methane less than nitrogen less than hydrogen. Fourth, carbon dioxide less than methane less than hydrogen less than nitrogen. First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में हम क्या key concept use करेंगे? क्वेश्चन में पूछा है कि गैस को जो ल्यूकिफाई करना है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, मींस किसको हम इजीली ल्यूकिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम लिक्विड एंड गैस को कंपेयर करें तो लिक्विड के पास क्या होता है, मोर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। लिक्विड के पास मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं एज कंपेयर टू गैस। देन गैसेस के कंपैरिजन में लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस मोर होती हैं। अगर किसी गैस में उस गैस में having more force of attraction तो अगर किसी गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू मोर होगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इजीली ल्यूकिफाई कर सकते हैं, उसको हम इजीली ल्यूकिफाई कर सकते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन की पर्टिकुलर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब मॉलिक्यूलर वेट जो है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है वैसे वैसे वैन डर वाल्स फोर्स होती हैं, जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो इंक्रीज करती हैं। वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। तो अगर हमें मॉलिक्यूलर वेट हमने कंपेयर कर लिया तो हम इजीली देख पाएंगे कि इनमें से हम किसको इजीली ल्यूकिफाई कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट को कंपेयर करते हैं। अब हम गैसेस को उनके मॉलिक्यूलर वेट के साथ कंपेयर करते हैं। गैसेस मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन गैस के लिए मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारे पास 2, नाइट्रोजन गैस के लिए मॉलिक्यूलर वेट होता है 14, मीथेन गैस के लिए मॉलिक्यूलर वेट होता है 16 एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए मॉलिक्यूलर वेट होता है 44। तो इनमें से सबसे कम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट है, उससे ग्रेटर नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन से ग्रेटर मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट है, तो उससे ग्रेटर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट है। तो इस तरफ जाते हुए मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है। तो अगर इस तरफ मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है तो इस तरफ क्या इंक्रीज करेंगी, वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इस तरफ जाते हुए इंक्रीज करेंगी। तो इस तरफ हमारे पास क्या है, एज ऑफ ल्यूकिफिकेशन। तो इस तरफ जाते हुए हम इजीली ल्यूकिफाई कर पाएंगे। तो जो करेक्ट ऑर्डर है वो क्या है, ऑप्शन फर्स्ट। हाइड्रोजन का एज ऑफ ल्यूकिफिकेशन कम है नाइट्रोजन से, उसका कम है मीथेन से एंड उसका कम है कार्बन डाइऑक्साइड से। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।